Alright, so what's up everybody? Welcome back to my channel. This is Azhar is back again with a new day, new vlog. And ये vlog कुछ खास होने वाला है because टाइटल पढ़ के आप लोग समझ चुके हो. But right now it's 7:30 in the morning and I'm going to my college. हमारा कॉलेज जो है 7:30 से 11 साढ़े 11 तक रहता है. And today is my first audition and also first PPT presentation too. तो अभी हमको कॉलेज आना है एंड हमको अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है क्लास के सामने बिकॉज इट्स एन असाइनमेंट एंड ये नहीं करेंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा. सो एट सेम मोमेंट एक्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड विद दैट दिस कॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो चलो अब चलते हैं कॉलेज एंड देते हैं प्रेजेंटेशन एंड फिर उसके बाद आके थोड़ा बहुत रिहर्सल करेंगे एंड फिर हम लोग ऑडिशन देने निकल जाएंगे. bit tired, bit nervous, tired because पिछले वाले व्लॉग से आपको पता चली गया होगा कि कितना रात तक मैंने प्रैक्टिस की है. तो मैं रियली चाहता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले. अब होपफुली फ्यूचर कहाँ ले जाती है, ये ऑडिशन कैसा रहता है, क्या रहता है अंदर का सीन, मुझे कुछ नहीं पता. देखते हैं. होप फॉर द बेस्ट. मैंने बताया था कि लाइफ इन मुंबई इज़ रियली फास्ट. आपको पता ही नहीं चली कब स्टार्ट हो रही कब ख़त्म हो रही है. अभी बज रहे सुबह के 7:30 और हम लोग को ब्रेकफास्ट करने का घर पर टाइम ही नहीं मिलता है. तो ऑटो पे जाते रहते ब्रेकफास्ट करता हूँ अपना. तो कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते ये 4 स्लाइस का ब्रेड 1 स्लाइस तक ख़त्म हो जाती है. The real struggle is not yet begun. यार सोचो अगर स्ट्रगल शुरू होगी तो क्या होगा, खाने को भी टाइम नहीं मिलेगा. वी आर एट कॉलेज. 9:15 बज चुका है. वी आर लेट बट अच्छी बात है कि मैम नहीं है क्लास में. दोपहर के 1:15 और मैं जा रहा हूँ अपने पहला ऑडिशन के लिए. मोहित मेरे साथ है एंड ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी. तो मेरा भी पहला टाइम है तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस हूँ और कोई चाहिए था मेरे को कि मेरे साथ जाए और ऑडिशन दे, मेरे को ऑडिशन देने में हेल्प करे. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैंड्रा स्टेशन. वहाँ से ट्रेन लेंगे और मीरा रोड जाना है. तो बाई रोड मीरा रोड जाते तो काफ़ी लंबी पड़ती है. तो इसलिए हम लोग ट्रेन पकड़ने का सोच रहे हैं जो कि हम लोग को 5 नंबर पकड़ेंगे तो 4 स्टॉप के बाद उतार देगा. फिर देखते हैं क्योंकि मैंने उन लोगों को टाइम दिया है कि मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा. होपफुली अब देखते हैं कैसा रहता है सीन. आई एम रियली नर्वस एंड ऑनलाइन ऑडिशन तो मैंने 2 बार दे चुकी है बट ऑफलाइन ये कास्टिंग डायरेक्टर के सामने देना इट्स विल बी अ वेरी टफ. इट विल बी वेरी टफ फॉर मी. देखते हैं. डायलॉग ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है बट या देखते हैं कैसा रहता है. आई एम जस्ट स्पीचलेस नाउ. लेट्स सी एंड यू आल्सो गो विथ मी. हियर वी गो. तो अभी हम लोग आ चुके हैं कास्टिंग रूम पे एंड बहुत फट के 4 हो गई है मेरे बहन जो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है. मतलब कि अब मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता. मेरे दिमाग में वो डायलॉग मोनोलॉग घूम रहा है तो मैं उसको बस स्टेबल रखना चाहता हूँ. तब देखते हैं कैसा रहता है. फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है एंड ये है प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे मैं अपना ऑडिशन देने वाला हूँ. लेट्स सी यार कैसा होता है. या ये मेरा भी प्रिपेयर हुआ है. मैंने 5 मिनट्स पहले ही प्रिपेयर किया. जस्ट नाउ यहाँ से पता चला कि हाँ ये भी दे सकता है अगर इसके पास अपना स्क्रिप्ट होगा तो ये अपना स्क्रिप्ट का तैयार कर चुका है. यही आके किया और मैं तो कल रात से तैयार कर रहा हूँ. तो होपफुली देखते हैं कैसा रहता है सीन ब्रो. रेडी रोल कैमरा एक्शन. हाय, माय नेम इज Azhar and my age is 19. My height is 5'8". This is my profile. रोल कैमरा एक्शन. बहुत फड़फड़ा रही है चिड़िया, पता नहीं क्यों. तुझे मालूम है मैंने तुझ पे पानी क्यों फेंका? क्योंकि झूठा नहीं और तेरी माँ वो झूठी थाली जिसे पता नहीं किस किसने खाया है.
वो भी नहीं चाहती। अगर मेरी माँ बहन का नाम तेरे जुबान पे मैंने सुनी, तेरी मैं जुबान खींच लूँ, और ये जो जोश तेरी जवानी के साथ फूट रही है, इसी चौराहे पे उसे मसल दूंगा। हम तेरे बाप की तरह नपुंसक नहीं है, और ना ही तेरे भाई की तरह दोगले। खालिस मर्द का खून है, और खालिस मर्द का खून जब खौलता है ना, तूफान है, समझी, याद रखना। चलो रे। तो अभी बज रहे शाम के 4:45 एंड हम यहाँ पे तकरीबन कुछ 1:30 के आसपास, 2 बजे के आसपास पहुँच चुके थे एंड ऑडिशन वगैरह दिया। एंड अब मैं लाइक आपको जो सच है ये बात बताना चाहता हूँ। एंड मैं तो अभी यू गाइस नो कि मैं अभी मुंबई पे आया हूँ। ही इज़ माई लाइक पार्टनर, जो मेरा दोस्त है जो पिछले 2 साल से मुंबई पे रह रहा है। एंड इसने काफ़ी सारे लाइक फिल्म्स पे लाइक एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम कर चुका है। तो हम क्या कहते हैं लाइक ये जो प्रोडक्शन हाउस है, ये प्रोडक्शन ऐसे मतलब कि मैं आपको बता दूँ, ये प्रोडक्शन हाउस का नाम मैं नहीं लूँगा, बट ऐसे मुंबई पे हो सकते हैं। आप अगर आ रहे हो तो ध्यान रखना इस बात का कि लाइक मैंने ऑडिशन दिया, ठीक है, इसने भी मेरे साथ ऑडिशन दिया, ये अपना स्क्रिप्ट में ऑडिशन दिया, मैंने उनका स्क्रिप्ट में ऑडिशन दिया। बट बात ये है कि इसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, बट फिर भी इसको क्या दावा दिया गया है, मुझे ऐसा बोला गया कि लाइक आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हो, बट आप फिर भी वर्क कर सकते हो। हाँ, काम कर सकते अब आप एक बार मुझे बताइए, जब आप शॉर्टलिस्टेड ही नहीं हो तो आपको वर्क कैसे मिलेगा? ये बात है। और मेरे को जब ऑफिस में बुलाया तब मेरे को ये बताया गया कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। बिल्कुल। और उनका एक अभी रिसेंटली एक सीरियल आ रहा है लाइक सोनी सब पे, उस पे आपको रोल दिया जाएगा 18 तारीख को, उसका शूटिंग है एक, ठीक है। तो अगर एक इतना बड़ा लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि सोनी जैसे बड़ा चैनल पे एक शो आ रहा है, और उसका इतना रैंडमली कैसे 18 तारीख को शूटिंग हो सकता है विदाउट शॉर्टलिस्टेड गाइस? हाँ, नहीं, शॉर्टलिस्टेड में हुआ नो या बट मेरी बात, हाँ वही, मतलब कि वही शॉर्टलिस्टेड में हो चुका था। एंड मुझे बताया गया कि ऐसा है 18 तारीख को शूटिंग है, बट आपको एक आर्टिस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। एंड आर्टिस्ट कार्ड के बिना मुंबई पे आफ्टर कोविड एज एन एक्टर काम करना थोड़ा दिक्कत हो सकेगी, बिकॉज आउटडोर शूट्स वगैरह रहते हैं। तो आउटडोर शूट्स पे व्हाइल यू शूटिंग यू हैव टू बी लाइक विदाउट मास्क। अगर पुलिस या बीएमसी आपको पकड़ते हैं तो आपको तब अगर वो कार्ड दिखाते हो तो लाइक द प्रोडक्शन टीम इज सेफ, यू आर सेफ, आपको फाइन नहीं लगेगी, आपको लाइक FIR वगैरह नहीं होगा, ऐसा कुछ। दैट पॉइंट वॉज वैलिड। बट पॉइंट ये है कि हम जैसे ही लाइक नीचे आए तो वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस पे एक लाइक उनका ही मेंबर, चाहे हो सकते हैं या फिर एक्टर है, वी डोंट नो हु इज़ दैट, बट वो आए और झगड़ा करने लगे कि मैंने आर्टिस्ट कार्ड बनाया था एंड 4-5 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, कभी ना कभी एक काम तो मिलेगा। अभी तक मुझे एक काम भी नहीं मिला। मैं लाइक हम लोग को ऊपर नीचे कर रहे थे, बिकॉज हम लोग को उसके सामने रहने नहीं दे रहे थे, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कोई जेन्युइन लाइक कोई भी लाइक मेल और फीमेल, दे कैन कम एंड दे कैन बी इन डिस्गाइज एंड दे कैन लाइक आपको सेफ बचा सकते हैं, ठीक है। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और इसने तो लाइक वैसे इसका प्लान नहीं थी कि आर्टिस्ट कार्ड बनाने वाली, बट इसने मुझे को बताया कि मेरा जो जैसा कंडीशन देख के लग रहा था, द वे आई वाज इंटरेस्टेड, मैं आज बना ही लेता। ये बोल ही रहा था कि मैं आज कार्ड बना ही लेता। बट कार्ड बनाना इज इम्पोर्टेंट, कार्ड बनाना इज एज एन आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट। बट आप ये ध्यान में रखना कि प्रोडक्शन हाउस कैसा है, आपको कितना % तक काम दे सकते हैं। अब ऐसे कॉल आया एंड कॉल आके ये बताता है कि लाइक थोड़ा सा क्लिप है जो आप यहाँ पे सुनिए, ठीक है। हेलो, हाँ जी सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप कल तक भी मुझे कंफर्म करके बताओगे ना तो भी चलेगा, बट अगर आपका फाइनल है तो मैं आपका लिस्ट में नाम डालूं? ठीक है, श्योरली श्योर। आपका डाल दूं लिस्ट में नाम? लिस्ट पे मतलब कि वो शूटिंग के लिए? हाँ, जो 18 को शूट है, तो दोनों का प्रोफाइल में नाम डाल रही हूँ लिस्ट में, तब जाके होगा आपका कंफर्म। अच्छा। हाँ बताइए। हाँ, मैं ना आपको लाइक जो भी आपको वो कर लीजिए कंफर्म के लिए, तो कल तक। ठीक है, मैं आप दोनों की प्रोफाइल कंफर्म करिए, आप दोनों आइएगा कल, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी बताइए, मुझे डाउट है लाइक शॉर्टलिस्टेड तो मेरे फ्रेंड का हो, राइट, बट मेरा आपने शॉर्टलिस्टेड किया नहीं, तो आप मुझे मेरा नाम क्यों डाल? नहीं, आपका भी एक्चुअली कैसा है ना, हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जो क्रिमिनल 2.0 है ना, इसमें कहीं ना कहीं हम आपको भी सेट करेंगे, वो भी अच्छा कैरेक्टर देके। तो हम सोच रहे हैं ना कि आपकी भी प्रोफाइल कंफर्म करने के लिए, इसके लिए मैंने दोनों को बोली हूँ कि आप दोनों अपना बताइए कि आपका फाइनल डिसीजन क्या है, कि उस हिसाब से मुझे स्क्रिप्ट भी प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। 4,000 रुपए देके कार्ड बनाएंगे उसको, लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल यू विल ऑल्सो नो कि अगर किसी चीज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका डबल रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे ना। अगर डबल नहीं हो तो उतना जितना इन्वेस्ट किया उतना तो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। ये प्रोडक्शन हाउस में वैसा भी नहीं है। और जिस आंटी का मैं बात कर रहा था, वो आंटी से ये बात हुई कि मैंने उसको पूछा
कि आर्टिस्ट कार्ड बनाना क्या एज एन एक्टर लाइक एज एन इंडस्ट्री में काम करना ज़रूरी है कि नहीं। उन्होंने बताया यस इट इज़ मैंडेटरी टू बिकम एन लाइक टू बी एन आर्टिस्ट, यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट कार्ड, बिकॉज कोविड का कैसा सीन रहता है कि आपको जैसे बता दिया मैंने कि पुलिस वगैरह पकड़ लेते ये हो जाएगा। तो यही है, ड्राइविंग करने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए, तो वैसे एज एन आर्टिस्ट आपको पेमेंट एंड काम करने के लिए भी आर्टिस्ट का रहना ज़रूरी है। दैट्स ओके। अगर बात ये है कि जब मैं आंटी को पूछा कि मैम आपका क्या इशू है, आप इतना लाइक गड़ क्यों रहे हो, आपको क्या काम नहीं दिया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एज ए स्टूडियो के भीतर तो ये बात वगैरह नहीं हो सकता। आपको उन्होंने बताया कि आप मेरे से बाहर मिलो तो मैं आपको डिटेल्स में ओपन करके बात कर सकता हूँ। तो अपने पास नंबर ले लिया, टाइम नहीं था, तो हमने उसका नंबर ले लिया। अब ये भी प्रूफ है, मैं भी प्रूफ हूँ। हम लोगों को जब ऑफिस में बुलाया गया था तब हमको बताया गया था आपके पास ओनली 6 बजे तक का टाइम है। अगर 6 बजे तक आपके पास टाइम है, अगर 6 बजे तक आप डिसीजन नहीं लेते हो, देन आपने जो ऑडिशन दिया, जिस रोल के लिए ऑडिशन दिया उसके लिए बहुत जन आए ऑडिशन देने, तो यह रोल आपको किसी और को दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड ये बताया गया, तो वी वर लाइक ठीक है चलिए हाथ से निकल गया। अभी हम लोग ये होटल पे बैठे खाना खाने, अभी राइट जस्ट नाउ कॉल आती है जिसका रिकॉर्डिंग आपने सुना, एंड वहाँ पे ये बोलते हैं कि आप कल तक टाइम दे सकते हो। पहले जैसे हम लोग को जो 3 घंटे का टाइम दे रहा है, अब वो हमको 24 घंटे का टाइम, 24 घंटे का टाइम दे रहा है। ये सोच सकते हो आप, ये थिंक करो, ठीक है। तो ये बताना मेरे को आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है कि आप एक्टर मत बनो, बी अवेयर ऑफ इट, मुंबई ना हो, या डिमोटिवेट नहीं करा कि छोटा छोटा रोल नहीं, यू डू एवरीथिंग, बट आपका पैसा है, आप सही जगह पे इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचिए ये प्रोडक्शन हाउस कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइस ऐसा लाइक जैसे हम आज गए थे, हम दोनों आज गए थे, लाइक ऐसे जावे बिल्कुल मत फंसिए। सो बी अवेयर ऑफ इट। अगर कोई मुंबई आना चाहते हैं ऑफकोर्स आइए, बट ऐसे पूरा मुंबई एक्सप्लोर कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको 2 दिन में कोई कह दिया गया है कि लाइक हाँ चलो हम आपको लाइक ले रहे आपको शॉर्ट हो गए हो, ये कर लो वो कर लो, बट बिल्कुल मत कीजिए। बट एक बार थोड़ा मुंबई एक्सप्लोर करो, एक बार थोड़ा देखो कि कौन जेन्युइन है कौन फेक है, तो जाके आप करो। ओके, यही बात था। तो ऐसा नहीं है, ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, मुंबई पे मेरा पहला ऑडिशन था, और इसके साथ में आया था एज ही इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइंड। तो अभी भी बहुत लंबा बाकी, इसने भी ये मुझे ये बताया कि मैं रैंडमली अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ मेरा मुंबई आया हुआ, मेरे मम्मी ने मुझे बताया, मेरे मम्मी को एग्जैक्टली सब बता चुका कि जो मेरे साथ हुआ। मैंने ये बताया कि यू टेक टाइम एक्सप्लोर मुंबई एंड इट्स नॉट इवन जस्ट 1 मंथ। तो यहाँ पे एज आप देखो जाओ तो लाइक मेरा यहाँ पे ऑडिशन दिया मैंने, फर्स्ट ऑडिशन था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, बट ये सब फ्रॉड से बचने के लिए पता नहीं वो आंटी कैसे एक डिस्गाइज में आ गई और हम दोनों को बचा लिया। एंड होपफुली अब आगे कैसा रहता है, क्योंकि जनवरी से मेरा प्लान है कि हम दोनों का प्लान है कि थिएटर ज्वाइन करेंगे। एंड थिएटर आप भी आओ तो पहले थिएटर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज थिएटर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जगह जहाँ पे आप खुद को इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज एन एक्टर। एंड आपको जेन्युइन बंदे सर सब मिलेंगे, कनेक्शन उन लोग का बहुत अच्छा रहता है, वो लोग आपको बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस जेन्युइन है, कहाँ से आपको रेगुलरली काम मिल सकता है आपके टैलेंट के हिसाब से, एंड कौन सा कहाँ से कार्ड बनाना सही रहेगा। बट ये बताता हूँ कि हाँ कार्ड आपको चाहिए, एज ए चाहिए कार्ड, जैसे गाड़ी चलने का लाइसेंस चाहिए, वैसे फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ लो कि एज एन एक्टर आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कार्ड चाहिए। तो यही बात है मैं बताना चाहता हूँ। तो यही रहा सीन। तो आज मैं अभी मेरा मूड ख़राब नहीं है, बिल्कुल मेरा मूड ख़राब नहीं है। मैंने बहुत लाइक मन से दिल से अपना जो नेचुरल एक्टिंग है मैंने की, मेरा सिलेक्शन हुआ, आई वॉज फाइन, बट जस्ट टू गेट रीड ऑफ दिस फ्रॉड। एंड ये भी आज मेरे साथ था तो इसको भी एक्सपीरियंस आया, तो हम दोनों ने इसको मना कर दिया। और वैसे भी मैं अभी दिसंबर पे छुट्टी पे मैं अपने जलपाईगुड़ी आ रहा हूँ, आपसे भी मिलूँगा। एंड फिर जनवरी से मेरा प्लान है, तो जनवरी से लंबा टाइम के लिए मैं मुंबई पे रहने वाला हूँ, फिर हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। और आप मुझे फॉलो करते रहते हो तो आपको भी एक अप टू डेट मैं देते रहूँगा कि क्या क्या है सीन यहाँ का, ठीक है। आप डोंट वरी अबाउट दिस। एंड ये भी मैं नहीं बताऊँगा कि आप डिमोटिवेट करो, आइए आप मुंबई, आप भी एक्सप्लोर कीजिए, और आपको भी एक्टर बनना है। अगर यू नो यू कैन बिकम देन बैंक, यू विल मेक इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का बस ये रहते हैं। तो विद दैट थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ यू एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल क्या करो सब्सक्राइब कर दो एंड जॉइन दिस साइलेंसर फैमिली। मिलते हैं अगले किसी ऐसे व्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शबा केयर। एंड या तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है, घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो मिलते हैं फिर, चलो बाय।